राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में जो नजारा देखने को मिला उससे ये साफ हो गया कि योग ने पूरे विश्व को एक कर दिया है। भारत की पहल पर पिछले साल 21 जून से इस दिवस की शुरुआत हुई थी। योग के महत्व को समझते हुए पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में 1 लाख से भी ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। साल के सबसे बड़े दिन ने जैसे ही सूरज की किरणों के साथ दस्तक दी, वैसे ही पूरी दुनिया योग के आसन पर बैठी नजर आई। चंडीगढ़ से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग कार्यक्रम आज एक जन आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स में योग सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें 30,000 लोगों ने शिरकत की। योग सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि योग सरल, सस्ता और सबके लिए उपलब्ध मार्ग है, इसलिए योग को जीवन से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने योग को मुक्ति का मार्ग बताया। योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, इहलोक का विज्ञान है। इसी जन्म में क्या मिलेगा, उसी का विज्ञान है। निरोग रहने के लिए योगाभ्यास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने योग को 0 बजट की स्वास्थ्य गारंटी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि योग आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के लोगों के लिए है। योग आस्तिक के लिए भी है, योग नास्तिक के लिए भी है। 0 बजट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन योग ऐसा है जो 0 बजट से हेल्थ एश्योरेंस देता है। प्रधानमंत्री ने विवादों की दुनिया से योग को दूर रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि योग गरीब और अमीर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। योग के तथ्यों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि योग खुद को स्वयं से जुड़ने में मदद करता है, जिससे समाज में एकजुटता लाने में सहायता होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के सिर्फ स्वास्थ्य लाभ ही नहीं है, बल्कि इससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, जिससे लाखों लोगों को योग से जोड़ा जा सके। योग के ट्रेनर की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है दुनिया में, दुनिया के हर देश में मांग बढ़ रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं हो रही है। अरबों खरबों का कारोबार आज योग नाम की व्यवस्था के साथ विकसित होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने योग के लिए उत्तम कार्य के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे योग दिवस पर पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो, उनके लिए अवार्ड। दूसरा, भारत में हिंदुस्तान के भीतर योग के लिए जो उत्तम काम होता होगा, उनके लिए अवार्ड। प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए एजेंडा तैयार किया। उन्होंने योग के माध्यम से मधुमेह बीमारी के खिलाफ मुहिम चलाने का आह्वान किया है। डायबिटीज और योग, सभी योग की दुनिया के लोग, जो भी ज्ञान उनके पास है, तरीके उनके पास है, साल भर योग की बाकी चीजें तो चलेगी, लेकिन ये प्रमुख होगा। भारत में डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है। योग के द्वारा डायबिटीज से मुक्ति मिले या न मिले, लेकिन उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। हम सामान्य व्यक्ति को मधुमेह शक्ति में, डायबिटीज की स्थिति में कौन से यौगिक उपाय हैं, ये सिखाने का जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? बेहतर स्वास्थ्य हासिल करने के लिए विश्व से इस अभियान में जुड़ने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से मोबाइल की तरह योग को अपने जीवन से जोड़ने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने योग के फायदों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने पूर्वजों से मिली इस ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के साथ बांटा है। चंडीगढ़ से प्रकाश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।